हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्काई लर्निंग हब। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसएससी सीजीएल के इंग्लिश सब्जेक्ट के सिलेबस के बारे में। जैसे बहुत सारे बच्चे ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी सीजीएल के इंग्लिश सिलेबस के बारे में और क्या स्ट्रेटेजी, क्या अप्रोच अपनानी चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी अप्रोच होनी चाहिए बिगिनर्स की, जिसको कुछ नहीं आता है इंग्लिश में। बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको डर लगता है, उनको बिल्कुल नॉलेज नहीं होती है। तो फॉर बिगिनर्स के लिए ये वीडियो है, उनको क्या करना चाहिए, कौन सी क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए, क्या अप्रोच, किस अप्रोच से पढ़ना चाहिए, तो उसकी बात करेंगे। उसके अलावा हमें क्या पढ़ना है, एक तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि हमें क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। तो इसमें क्या पढ़ना है उसके बारे में बात करेंगे, एंड हाउ टू लर्न और कैसे पढ़ना है, एंड कहाँ से पढ़ना है। तो इन सब के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो हम इंग्लिश के सिलेबस की बात करें, सीजीएल प्रीलिम्स की बात करें, सीजीएल हो या सीएचएसएल प्रीलिम्स है। तो प्रीलिम्स की बात करें तो प्रीलिम्स में इसका इंग्लिश का वेटेज 25% होता है। 100 क्वेश्चंस का प्रीलिम्स का पेपर होता है, तो उसमें से 25 क्वेश्चंस इंग्लिश से पूछे जाते हैं। तो इंग्लिश में प्रीलिम्स के क्वेश्चंस होते हैं, तो किस तरीके से क्वेश्चंस कहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, तो उसको हम इस अभी देखेंगे। तो 25 क्वेश्चंस कहाँ से होते हैं, तो उसके बारे में अभी देखेंगे। तो इसमें एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात करें, प्रीलिम्स में एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से आता है क्लोज टेस्ट। तो क्लोज टेस्ट के 5 क्वेश्चंस होते हैं। क्लोज टेस्ट आप तभी सॉल्व कर सकते हो जब आपको ग्रामर्स की नॉलेज हो और उसके अलावा आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अच्छा हो। आप कहीं से पढ़ रहे हैं, कुछ ना कुछ इंग्लिश पढ़ते रहते हैं, तो आपको एक इंग्लिश की नॉलेज है। तो यदि आपको ये सारी चीज़ें हैं तभी आप इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। इस 5 क्वेश्चन, इन 5 क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे, नहीं अदरवाइज आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। एंड उसके अलावा हम वोकैब में बात करें तो हमने एक्चुअली इंग्लिश के सिलेबस को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। एक तो क्लोज टेस्ट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट है, एंड सेकंड पार्ट इस वोकैब, एक वोकैब पार्ट है, और थर्ड वाला पार्ट है ग्रामर। तो जैसे क्लोज टेस्ट है, तो क्लोज टेस्ट के लिए हमें ग्रामर की भी नॉलेज होनी चाहिए और वोकैब की भी नॉलेज होनी चाहिए, वोकैबुलरी वगैरह की। तो एक क्लोज टेस्ट को हम थर्ड पार्ट में मान सकते हैं, और सेकंड पार्ट तो हमारा एक फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट पे आप मान सकते हो कि हमारा वोकैब वाला पार्ट है। तो वोकैब वाले पार्ट की बात करें तो उसमें सिनोनिम एंटोनिम्स होता है, जिसके क्वेश्चन 5 to 7 क्वेश्चन आस्क किए जाते हैं, पूछे जाते हैं एसएससी के द्वारा। इसके प्रीलिम्स के पेपर में 25 क्वेश्चन में से आपको 5 से 7 क्वेश्चन सिनोनिम एंटोनिम्स के मिलेंगे। उसके अलावा हम बात करें वोकैब में तो वन वर्ड और इडियम फ्रेजेस से 2 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये बहुत सारी एसएससी की बहुत सारी शिफ्ट्स होती हैं, तो किसी शिफ्ट में 2 क्वेश्चन हो सकते हैं, किसी में 3 क्वेश्चन हो सकते हैं, तो ऐसा कुछ ऊपर नीचे होता है। स्पेलिंग की बात करें, स्पेलिंग एरर पूछता है, स्पेलिंग में पूछता है वो करेक्टली स्पेल्ड है या इनकरेक्टली स्पेल्ड है, कुछ ना कुछ इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। तो उसमें 2 क्वेश्चन इसके मिल जाते हैं आपको प्रीलिम्स में। आप देखेंगे तो इसके 2 क्वेश्चन होते हैं। एंड होमोनेम्स और एंड लास्ट पोर्शन एंड वोकैब की बात करें, हम होमोनेम्स एंड होमोफोन्स की बात करें तो इसका 0 किसी भी पेपर में इसका क्वेश्चंस मिल भी सकता है, किसी में इसका एक क्वेश्चंस मिल सकता है, किसी में नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो टोटल वाला ये पोर्शन है वोकैब का, येलो कलर में आपको दिखाई दे रहा है, तो ये वाला पोर्शन वोकैब का पोर्शन है। तो यहाँ से हम अभी बात करेंगे कितने क्वेश्चन ओवरऑल कैसे बनता है। तो ये सारे वोकैब के क्वेश्चन हो जाते हैं। इसके बाद हमारा पोर्शन आता है ग्रामर वाला पोर्शन। तो उसकी बात करते हैं हम। ग्रामर में जैसे आप पढ़ेंगे, नरेशन होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एंड एक्टिव पैसिव वॉइस। तो ये ग्रामर के अंदर आते हैं। इसके एक से दो क्वेश्चन आ जाते हैं, इसके यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रीलिम्स में। एंड PQRS पैराजम्बल, इसकी बात करें तो किसी पेपर में 0 क्वेश्चन पूछ लेता है, किसी में कोई क्वेश्चन नहीं होता, किसी में 1 या 2 क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो ये शिफ्ट बहुत सारी शिफ्ट्स होती हैं, तो किसी में इसका क्वेश्चन सेव हो सकता है, किसी में 2 हो सकता है, किसी में नहीं भी हो सकता है। एंड एरर की बात करें तो एरर के 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रीलिम्स में। एंड सब्स्टिट्यूट एंड इम्प्रूवमेंट,
तो इम्प्रूवमेंट वाला क्वेश्चन ये होता है कि आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ होता है, उसमें एक अंडरलाइन करके कुछ दे देगा कि हाँ इसको इम्प्रूव करना है आपको, नीचे 4 ऑप्शन से क्या बेस्ट सूटेबल है इसके लिए। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो 2 से 3 क्वेश्चन प्रीलिम्स में आपको देखने का मिलेगा। तो इस तरीके से हमने सारे सिलेबस को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला है पोर्शन हमारा क्लोज टेस्ट आता है, जिससे एक वोकैब वाला पोर्शन हो गया। उसके बाद एक ग्रामर वाला पोर्शन हो गया, जिसके अंदर हमने इसको वॉइस नरेशन को रखा होगा, PQRS पैराजम्बल। क्योंकि PQRS पैराजम्बल ये होते हैं कि इनको आप तब भी सेट कर पाओगे जब आपको एक ग्रामर की नॉलेज है और एक आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अच्छा आता है, तभी आप इनको सॉल्व कर पाओगे। PQRS के क्वेश्चन को तभी आप सॉल्व कर सकते हो। अब हम ओवरऑल बात करें इसकी, तो ओवरऑल क्या है, जैसे हमने देखा है क्लोज टेस्ट कॉम्प्रिहेंशन के प्रीलिम्स में 5 क्वेश्चंस होते हैं। एंड वोकैब की बात करें तो उसके 11 से लेकर 15 तक क्वेश्चंस वोकैब वाला पार्ट होता है। एंड ग्रामर की बात करें तो 7 से 9 क्वेश्चंस इसके मिलते हैं हमें। तो प्रीलिम्स का वो एक ओवरऑल इस तरीके से पेपर होता है इंग्लिश का, तो उसमें इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम आगे मेंस की बात करेंगे, मेंस में किस तरीके से आ रहा था। यदि हम मेंस की बात करें, CGL का जो अभी लेटेस्ट पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग बात करें, तो इंग्लिश का वेटेज है वो 34.6% वेटेज है। क्योंकि इंग्लिश के जो क्वेश्चंस आते हैं 45 क्वेश्चंस होते हैं आउट ऑफ 130 क्वेश्चंस का एक मेंस का पेपर होता है, तो उसमें से 45 क्वेश्चंस इंग्लिश के होते हैं। तो इंग्लिश की हम बात करें तो मेंस में क्या है, तो मेंस में क्लोज टेस्ट और एक पैसेज वाला कॉम्प्रिहेंशन वाला एक पार्ट है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला। तो इस कॉम्प्रिहेंशन की बात करें तो एक क्लोज टेस्ट मिलेगा उसमें, और आपको पैसेज मिलेगा, दो तीन पैसेज मिलेंगे, मतलब कुल मिलाकर इनके 60 क्वेश्चंस होते हैं। एंड वोकैब की बात करें तो इसके 6 से 12 क्वेश्चंस वोकैब के होते हैं। किसी में ज़्यादा भी हो सकते हैं, मतलब किसी में 6 हो सकते हैं, किसी में 10 हो सकते हैं, तो किसी में ग्रामर में 16 से लेकर 25 क्वेश्चंस तक होते हैं। यदि आपका वोकैब वाला पार्ट में कम पूछा गया है तो ग्रामर में आपका ज़्यादा पूछेगा। वो PQRS किसी में 0 भी दे सकता है, और किसी मेंस पेपर में वो PQRS 4 से 5 आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इस तरीके से है कुछ, किसी में नरेशन ज़्यादा देखने को मिल सकता है, किसी में कुछ नहीं। बाकी सिलेबस वही है, प्रीलिम्स वाला सिलेबस है, वही मेंस वाला सिलेबस है। बस थोड़ा आप देख सकते हो कि क्लोज टेस्ट और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला जो वेटेज है यहाँ पे थोड़ा बढ़ जाता है। बाकी वोकैब ग्रामर है वही है चीज़ें। तो उस तरीके से थोड़ा वोकैब वाला पार्ट ज़्यादा रहता है प्रीलिम्स में, मेंस में थोड़ा कम हो जाता है, ग्रामर वाला पोर्शन ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस तरीके से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, इस तरीके से हम समझ सकते हैं। अब हम बात करेंगे हमें क्या सोर्सेस हैं, क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए, और क्या सोर्सेस हैं कहाँ से हमें पढ़ना चाहिए, और क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए। तो इसकी बात करें हम, तो वोकैब के लिए देखो अल्टीमेट एक सॉल्यूशन है वोकैब के लिए। आपको कुछ नहीं करना, आपको ब्लैक बुक लेनी है। ब्लैक बुक यदि आपके पास अवेलेबल है तो आप ठीक है, यदि आपके पास नहीं है तो आप परचेज़ कर सकते हो। तो ब्लैक बुक में आपको वोकैब दी हुई है, तो आपको उसमें वोकैब ब्लैक बुक से पढ़नी है। उसके अलावा आपको कहीं इधर उधर नहीं भटकना है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कन्फ्यूजन है मार्केट में बना हुआ है कि आप ये पढ़ो वो पढ़ो, अलग अलग रिसोर्सेज को रेफ़र करते रहते हैं। तो देखो मैं इसमें लिमिटेड रिसोर्सेज बताऊंगा, और ऐसा नहीं है इससे आप स्कोर 0 से, आपको चाहे अभी आपको कुछ नहीं आता 0 स्कोर कर पा रहे हो, बट यदि आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हो 4 से 5 महीने बाद देखोगे आप मेंस में 1 आउट ऑफ 135 मार्क्स यू विल डेफिनेटली स्कोर 125 प्लस। एंड प्रीलिम्स की बात करें तो प्रीलिम्स में आपका स्कोर 45 प्लस हो जाएगा। आपका स्कोर 45 प्लस आप स्कोर करने लगोगे, 45 के समथिंग स्कोर करने। यदि मैं हाँ ये नहीं बात करूँगा कि आप 50 आउट ऑफ 50 स्कोर करोगे, क्योंकि वो किस्मत होती है, लक होता है, डिपेंड करता है आप पे कि आप उस अच्छे से पेपर परफॉर्मेंस कर पाए। आपकी किस्मत थी वो पेपर अच्छे से हो गया। एंड ग्रामर की बात करें हम, ग्रामर आप यदि आपने कहीं से कोचिंग ले रखी है तो आप अपने कोचिंग के नोट्स को पढ़ें। और उसके अलावा यदि आपने ग्रामर नहीं ले रखी, कहीं से कोचिंग्स नहीं ली है, तो आप केडी पब्लिकेशन का जो वॉल्यूम 1 है उससे आप ग्रामर के जितना भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है, जितना भी रूल्स हैं उनको लर्न कर सकते हैं। एंड उसके लर्न करना है, और उसके अलावा आपको जो उसके बाद में जो एक्सरसाइज दी हुई है तो उनको निकालना है। जैसे आपने नाउन पढ़ा, उसके बाद में आपको नाउन, जैसे आप नाउन पढ़ते हो, नाउन तो जैसे ही कंप्लीट होता है उसके बाद में एक्सरसाइज होती है, तो उस एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करना है। तो उसके बाद जो एक प्रैक्टिस सेट होता है, मे बी उसमें 50 के समथिंग क्वेश्चंस हैं, तो उसको आपको निकालना है। तो इस तरीके से आपको पूरी ग्रामर को कर देनी है कंप्लीट। तो वहाँ से आपको एक पब्लिकेशन वॉल्यूम 1 से आपको ग्रामर का पढ़ना है। एंड उसके अलावा बात करें हम कॉम्प्रीहेंशन आपको किस तरीके से अच्छा होगा, तो आप पहले न्यूज़पेपर रीडिंग स्टार्ट करें।
अब न्यूज़पेपर रीडिंग्स में ये नहीं कि आप सारा न्यूज़पेपर लेकर बैठ के पूरे दिन उसको पढ़े जा रहे हैं, क्योंकि इतना टाइम होता नहीं है, आपको बाकी सब्जेक्ट्स को भी टाइम देना होता है, तो लिमिटेड टाइम होता है आपके पास। आपको न्यूज़पेपर रीडिंग करना है तो न्यूज़पेपर रीड किस तरीके से करना है, आपको न्यूज़पेपर कोई भी न्यूज़पेपर है उसको लिया आपने, टेलीग्राम चैनल से देख सकते हैं, ऑनलाइन देख सकते हैं। जो आपके पास ऑफलाइन हो तो ठीक है, अच्छा है, यदि ऑफलाइन अवेलेबल नहीं है तो आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। तो आपको फर्स्ट पेज ले लिया, जैसे आपने फर्स्ट पेज है तो उसको रीड कर दिया पूरा। तो उसमें से आप इनिशियली आप 1-2 दिन आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, बट जैसे ही आपका टाइम निकलेगा तो कंसिस्टेंसी आप बनाए रखेंगे तो उसके बाद में आपको समझ में आने लगेगा। धीरे धीरे आप कनेक्ट कर पाओगे वर्ड्स को कि हाँ इसका कहने का मतलब क्या है, क्या सेंस क्या है उसका इंग्लिश का। तो और उसके बाद में आप जैसे न्यूज़पेपर में कोई वर्ड आ रहा है आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप उसको तुरंत ही अपना फ़ोन उठाया, अपना देखा, हाँ उसका थोड़ा वो हिंदी उसका मीनिंग देख लिया वर्ड का क्या है। तो इस तरीके से आप एक फर्स्ट पेज आप डेली रीड करोगे तो गो थ्रू करना है आपको, रीड करना है। तो आप इस तरीके से करते रहोगे तो आपको 10 से 15 दिन में आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी इंग्लिश की, और उसके बाद में धीरे धीरे आपकी अंडरस्टैंडिंग एक अच्छी बनती जाएगी। तो इस तरीके से आपको न्यूज़पेपर रीड करना है। एंड उसके अलावा जैसे आपकी ग्रामर आप केडी पब्लिकेशन से कर लेते हो, एंड वोकैब आपकी ब्लैक बुक से आप करते रहेंगे डेली के डेली बेसिस पे, एंड न्यूज़पेपर रीडिंग आप कर रहे हो, तो उसके बाद में आपको जैसे आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, ग्रामर हो जाती है, वोकैब भी आप कर चुके, वोकैब में आप लगभग 3000 वर्ड से याद कर चुके हो, क्योंकि आपकी वोकैब होनी चाहिए। जैसे आप अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो आपकी वोकैब 3 से 4 हज़ार वर्ड्स आपको याद होने चाहिए। तो उसके लिए आप वोकैब में से जैसे आप 3 से 4 हज़ार वर्ड्स याद कर लेते हो, उसके अलावा तो वो जैसे ब्लैक बुक में पढ़ना है तो आपको ऐसा नहीं है कि आप सिनोनिम्स पढ़े जा रहे हो, एंटोनिम्स में आपको सिनोनिम्स भी पढ़ना है, एंटोनिम्स भी पढ़ना है। उसके बाद वन वर्ड इडियम फ्रेजेस जितने भी उसमें चैप्टर्स हैं, तो जैसे आपने डिसाइड कर लिया आज मुझे पाँच 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 ऐसा करो, आप 20 वर्ड्स करने हैं एक दिन में, आपको 20 वर्ड्स याद करने तो 5 आप सिनोनिम्स करो, 5 एंटोनिम्स करो, 5 वन वर्ड्स करो। तो इस तरीके से आपको वोकैब करनी है। ग्रामर का आपका होगा चैप्टर वाइज करना है, उसको बार बार रिवाइज करना है, मतलब आपका ये केडी पब्लिकेशन वाला वॉल्यूम 1 रट जाना चाहिए आपको। एंड न्यूज़पेपर रीडिंग है, न्यूज़पेपर रीडिंग करते रहो। उसके बाद में आप जैसे ही आपका ये कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद में आपको प्रीवियस ईयर टेस्ट प्रैक्टिस देनी है प्रीवियस ईयर से। तो प्रीवियस ईयर पेपर्स कहाँ से देंगे आप, ऐसा नहीं है कि आप इसको करते रहेंगे और बार बार करते रहेंगे। जैसे आप एक बार कर देते हो, आप एक बार कंप्लीट कर लेते हो, जैसे ब्लैक बुक है तो एक बार आपको पढ़ते हुए आगे बढ़ते चला जाना है, ये बार बार रिवाइज मल्टीपल रिवीजन करना पड़ेगा इसका, तब जाके याद हो पाएगा। बट ये कि 3 महीने के लिए आप ये भूल जाओ कि आपको अभी टेस्ट पेपर वगैरह कुछ नहीं लगाना, आप 3 से 4 महीने अपना इस पे दो, ब्लैक बुक पे दो, कोचिंग केडी पब्लिकेशन को करो, न्यूज़पेपर रीडिंग को करो, न्यूज़पेपर रीडिंग करो। तो इसके बाद में जैसे ही आपको 3 महीने हो जाते हैं, 3 से 4 महीने हो जाते हैं, तो उसके बाद में आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स पे मूव ऑन करना है। प्रीवियस ईयर पेपर्स पे मूव ऑन करेंगे आप तो लास्ट 3 ईयर्स के आपको CGL, CHSL, CPO और MTS के पेपर्स हैं, जो लास्ट 3 ईयर के लेटेस्ट पेपर लगे हुए हैं, तो उनको आपको वही टेक्स्ट बुक से देना है। आपको एज ए टेस्ट, एज ए रियल एग्ज़ाम इन एक्सपीरियंस के लिए आपको टेक्स्ट बुक से देना है। चाहे आपके नंबर्स उसमें 10 आ रहे हो, 15 आ रहे हैं, मैटर नहीं करता, बट आपको उस एग्ज़ाम्स का पेपर देना है। आप पेपर देने के बाद में आपने जैसा भी किया, जितना भी यूज़ करूँगा उसको एंटरटेन नहीं करना, उसके बाद आपको उसका एनालिसिस करना है, बेस्ट एनालिसिस करना है। उसमें कोई भी, चाहे आप रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन वाला क्लोज टेस्ट पढ़ रहे हो तो क्लोज टेस्ट में ये नहीं कि आपने हाँ फिल द ब्लैंक करके छोड़ दिया, उसको बार बार पढ़ो। उसका मतलब आपको मीनिंग समझ में आना चाहिए कि क्लोज टेस्ट है किसके बारे में, क्या है, ऐसी तरीके से PQRS आ रहा है तो उसका भी अंडरस्टैंडिंग समझो, उसके भी मीनिंग समझो, तो ये आप उस तरीके से कर पाएंगे अच्छा। एंड उसके अलावा फिर आपको क्या करना है, जैसे एग्ज़ाम्स के टाइम पे आपको क्या होता है, फ्री वीकली मॉक टेस्ट अवेलेबल होता है, ओलाइव बोर्ड का होता है। तो ओलाइव बोर्ड का एक बेस्ट टेस्ट सीरीज़ है इसके, तो ओलाइव बोर्ड है इसके एक टेस्ट सीरीज़ होती है, तो इस पर फ्री वीकली अवेलेबल टेस्ट रहता है, तो मॉक टेस्ट रहता है। तो आप प्रीलिम्स का भी रहता है, प्रीलिम्स जैसे ख़त्म हो जाता है उसका मेंस का स्टार्ट हो जाता है, तो आपको वहाँ से मॉक टेस्ट देना है और उसका एनालिसिस करना है, क्योंकि उसका एक लेवल है वो अच्छा रहता है, अच्छा लेवल है ओलाइव बोर्ड का। तो आपसे आपको मॉक टेस्ट देना है, और यदि आप एक कंप्लीट ये सब कुछ कर लेते हो तो यकीन मानिए आप 5 से 6 महीने के अंदर, 5 से 6 महीने के अंदर आपके इंग्लिश में यदि आप 0 नंबर स्कोर कर पा रहे हो तो आप प्रीलिम्स में 45 प्लस स्कोर कर पाएंगे, अप्रोक्स 45 प्लस स्कोर कर पाएंगे। एंड मेंस की बात करें तो आप 125 प्लस स्कोर कर पाएंगे, 125 के समथिंग आप स्कोर कर पाएंगे।
तो गाइस ये इंग्लिश की हिस्ट्री। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो लाइक करो चैनल को एंड सब्सक्राइब करो चैनल को एंड शेयर करना भी ना भूलें। थैंक यू गाइस। फिर से मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।